स्कूल बच्चों की एकेडमिकली नहीं बल्कि इमोशनली और सोशली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन एनआरआई जब हम दुबई में रह रहे हैं तो यहाँ पे करिकुलम के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और कौन सा राइट करिकुलम हमें अपने बच्चों के लिए चूज़ करना चाहिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और साथ में वो करिकुलम जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली भी हो और साथ में बच्चे भी आसानी से एडजस्ट कर सकें। तो ऐसा करिकुलम चूज़ करने में थोड़ी दिक्कत तो आती है। तो अभी पहले बात करते हैं कि कौन कौन से करिकुलम सबसे ज़्यादा फेमस है दुबई में। तो सबसे पहले बात करते हैं आईबी करिकुलम की। आईबी करिकुलम सबसे टॉप रैंकिंग में आता है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है। और साथ में ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इसकी फीस 45,000 से लेके 1 लाख दिरहम प्लस भी जाती है ओनली केजी क्लास की। और कौन बच्चे यहाँ पे जाना पसंद करते हैं? जो कॉर्पोरेट सेक्टर के बच्चे हैं या फिर जो बहुत फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो लोग आईबी को प्रेफर करते हैं। और साथ में जो वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आईबी करिकुलम को प्रेफर करती हैं, लाइक ऑक्सफोर्ड हो गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया। ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, आईबी करिकुलम को रिकमेंड करती हैं। तो अब बात करते हैं ब्रिटिश करिकुलम की। ये करिकुलम इंडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। मोस्टली जो इंडियंस हैं ब्रिटिश करिकुलम को काफ़ी ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। ब्रिटिश करिकुलम है तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। और साथ में इसकी केजी की फीस होती है 25,000 से लेके 90,000 दिरहम के बीच में रहती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकन करिकुलम की। नाम अमेरिकन है तो कैनेडियंस और अमेरिकन्स में तो काफ़ी ज़्यादा फेमस होगा। और जो हायर एजुकेशन के लिए यूएसए में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये हाईली रिकमेंड किया जाता है। केजी की इनकी फीस होती है 30,000 से लेके 70,000 दिरहम होती है। और साथ में ये क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी प्रमोट करते हैं। तो अब बात करते हैं इंडियन करिकुलम की। इसमें आ जाते हैं सीबीएसई और आईसीएसई। ये इंडियन फैमिलीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। और साथ में मोस्टली वो लोग चूज़ करते हैं जिनको पता है कि कुछ सालों बाद उन्होंने वापस इंडिया ज़रूर जाना है, उन लोगों के लिए। और साथ में ये जो इनकी जो करिकुलम है मोस्टली फोकस करता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे, आईआईटी, एनईईटी जैसे एग्ज़ाम्स पे फोकस करता है। और साथ में इनका जो बजट फ्रेंडली करिकुलम होता है। इनका जो केजी का खर्चा होता है 7,000 दिरहम से लेके 20,000 दिरहम के बीच में रहता है। तो काफ़ी अफोर्डेबल एजुकेशन होती है और इंडियंस के बीच में बहुत फेमस है। और साथ में ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं है पर क्वालिटी एजुकेशन है और जिसकी वजह से मोस्टली इंडियंस सीबीएसई को चूज़ करते हैं। करिकुलम डिसाइड होने के बाद बात आती है केएचडीए रैंकिंग की। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो हर साल स्कूल को एक रैंकिंग देती है। तो उसी रैंकिंग के हिसाब से हम अपने लिए स्कूल चूज़ करते हैं। व्हाट इज़ केएचडीए? इट इज़ नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर साल केएचडीए रैंकिंग देती है। उनकी रैंकिंग होती है टीचिंग क्वालिटी, स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, लीडरशिप, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस होती है। तो उसी हिसाब से वो लोग अपनी रैंकिंग देती हैं और जिसको हम रेगुलर गूगल करके देख सकते हैं कि कौन सा स्कूल टॉप पे जा रहा है। तो उनकी रैंकिंग में 4 मेन चीज़ें होती हैं: आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड एंड वीक। वीक नहीं होता, एक्सेप्टेबल होता है। तो इन चार ये ऐसी रैंकिंग देती हैं जिसमें से आउटस्टैंडिंग जिनको रैंकिंग मिलती है या फिर वेरी गुड रैंकिंग मिलती है वो हर साल 10 अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। कितनी बढ़ा सकते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। वो मोस्टली उनके पास एक प्रिविलेज मिल जाते हैं कि वो बढ़ा सकते हैं। तो ये केएचडी की रैंकिंग स्कूल चूज़ करने में ना बहुत हेल्प करती है। यहाँ के करिकुलम एक्सपेंसिव हैं जिसकी वजह से फीस बढ़ जाती है और साथ में केएचडी रैंकिंग के हिसाब से भी फीस बढ़ जाती है। तो जिस वजह से ये दो रीजंस तो हैं। साथ में है यहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, सारे प्राइवेट अथॉरिटीज़ है जिस वजह से फीस ऑब्वियसली बढ़ना तो लाजमी है। और साथ में एक और चीज़ होती है हायर ऑपरेशनल कॉस्ट। जो भी ये लोग हायर करते हैं टीचर्स को, मोस्टली इनकी यूके यूएसए से टीचर्स आती हैं और उनको उनके लिए अकोमोडेशंस देना, उनके लिए वीज़ास, सब कुछ फैसिलिटीज़ देने के लिए उनको हायर कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जिसकी वजह से वो लोग कहाँ से पैसे लेंगे? हमारी फ़ीस से ही लेंगे ना। तो इस वजह से हायर ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से भी हमारी जो फीसिस हैं बढ़ जाती हैं। सो एक करिकुलम काफ़ी एक्सपेंसिव है, साथ में केएचडी की रैंकिंग की वजह से भी स्कूल फीसिस बढ़ जाती हैं। तो जिस वजह से ये भी एक रीज़न हो जाता है कि यहाँ की जो स्कूल फीस है काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। और नेक्स्ट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है लग्जरी फैसिलिटीज़। लाइक यहाँ पे एसी बसेस हैं, थिएटर, रोबोटिक्स लैब, फुटबॉल फील्ड, स्विमिंग पूल, काफ़ी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसको मेंटेन करने में भी काफ़ी कॉस्ट लगती है। तो वो कहाँ से पैसे लेंगे? हमारी फ़ीस से ही काटेंगे। तो जिस वजह से हमारी फ़ीस इसी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से दुबई स्कूल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। पर एट द एंड मैं ये कहूँगी कि आप महंगे करिकुलम के पीछे मत भागिए। जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो आप उसको चूज़ करिए। पॉकेट फ्रेंडली करिकुलम को चूज़ करिए जहाँ पर आपका बच्चा ईजिली एडजस्ट हो सके। क्योंकि करिकुलम एक बहुत लिमिटेड रोल प्ले करता है।
मेन रोल आपकी क्वालिटी, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज की होगी। तो ये आपको थ्रू आउट द लाइफ पे करेंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। Like, share, subscribe.